आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को एक बार फिर अपनी क्वालिफिकेशन की चलते कांग्रेस के निशाने पर आने की बात जहां एक तरफ खुद के बिछाए हुए जाल में ही फंसती नजर आ रही थी, वहीं अब उनकी तरफ से कांग्रेस पर पलटवार हुआ है। स्मृति ने बयान जारी किया है कि कांग्रेस चाहे उन्हें जितना मर्जी अपमानित कर ले, वो और मजबूत होती जाएंगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में जितना संभव हो सकता था उन्होंने मुझ पर निशाना साधा है। मैं उनसे केवल इतना कहूंगी कि वो मुझे जितना अपमानित और मुझ पर हमला करेंगे, मैं अमेठी में उनके खिलाफ और मजबूती से लड़ूंगी। दरअसल गुरुवार को स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हुए हल्फनामा में घोषित किया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। स्मृति ने लिखा है कि उन्होंने 1991 में सेकेंडरी स्कूल परीक्षा और 1993 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास की थी। बता दें कि उच्चतम शिक्षा के कॉलम को देखते ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ कॉमर्स भर दिया और इस कोर्स का वर्ष उन्होंने 1994 लिखा, जिसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि उस साल ये डिग्री कोर्स शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वो इसे पूरा नहीं कर पाए। फिर क्या था इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी की इस बड़ी चूक को आड़े हाथों लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि एक नया सीरियल आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, जिसकी ओपनिंग लाइन होगी क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है और एक डिग्री जाती है, बनते नए एफिडेविट हैं। वो यही नहीं रुकी, इसके अलावा उन्होंने स्मृति और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी ने अपने क्वालिफिकेशन को लेकर सभी को ही एक बात सिखाई है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं क्लास के हो जाते हैं, और ऐसा सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2014 में अमेठी सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हल्फनामा में लिखा था कि 1994 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। और तो और साल 2004 में स्मृति जब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही थी, तो उस दौरान उन्होंने एफिडेविट में लिखा था कि उन्होंने साल 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बैचलर ऑफ आर्ट किया है, जिसके बाद उनकी शिक्षा को लेकर ऐसे सवाल उठना लाजमी था। अब इस पूरे मामले पर जनता की कचहरी में कौन दोषी साबित होता है और किसे बाइज्जत बरी किया जाता है, ये तो 23 मई को चुनाव के नतीजों की घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। पर आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।